Assalamu alaikum. Hi, this is Aves, and in this video we are going to discuss part 2 of gram staining. जिस तरह कि मैंने बताया कि पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात की थी बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर, एक्चुअली उसकी वैरायटीज़ के ऊपर, उसके स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत डिटेल में हम लोगों ने उसके ऊपर अच्छी सी डिस्कशन की है। एंड नाउ इस वीडियो में हम लोग एक्चुअली बात करेंगे कि उस बैक्टीरियल सेल वॉल को यूज़ करके हम लोग किस तरह से डिफ्रेंशिएट करते हैं बैक्टीरिया की क्लासेस में। सो नाउ वी आर गोइंग टू एक्चुअली डिस्कस ग्राम स्टेनिंग। सो बिफोर गोइंग टू डीप इनटू द ग्राम स्टेनिंग, हम लोगों को पहले ग्राम स्टेनिंग के कंपोनेंट्स यानी वो चीज़ें जो हमको ग्राम स्टेनिंग को एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने के लिए चाहिए होती हैं उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। सो हम उसको अपैरेटस भी कह सकते हैं, ठीक है, apparatus of apparatus, this apparatus, ग्राम स्टेनिंग apparatus, ठीक है। सो हमारे पास इस तरह की चार चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग ग्राम स्टेनिंग में यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिस्टल वायलेट, क्रिस्टल वायलेट। नाउ व्हाट इज इट? एक्चुअली ये जो क्रिस्टल वायलेट है ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रेन है, प्राइमरी स्टेन। एक्चुअली ये पर्पल कलर का होता है क्रिस्टल वायलेट, और यही वो पर्पल डाई है या फिर स्टेन है जो कि आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को पर्पल कलर देता है, ठीक है। सो ऑन सेकंड वी हैव आयोडीन, ठीक है। ये एक्चुअली हमारे पास कंडेंसर है या आप इसको क्रिस्टलाइजर भी कह सकते हैं। यानी ये जो हैलोजन है हमारे पास, यानी ये जो आयोडीन है, इसका एक्चुअल फंक्शन ये है कि इस क्रिस्टल वायलेट के जो डाई है इसको वो सेल वॉल में उसकी क्रिस्टल्स बनाता है ताकि वो जो हमारा डाई है वो सेल वॉल के अंदर स्ट्रांगली अटैच हो जाए ताकि वहाँ से वो आराम से रिमूव ना हो पाए, ठीक है। दिस इज अवर आयोडीन एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइजर, ठीक है, या फिर आप इसको कंडेंसर भी कह सकते हैं। कंडेंस कर देता है इस कलर को उस सेल वॉल के अंदर। एज वी नो कि हमारे पास ये जो जितने भी हैलोजेंस हैं ये कोएगुलेशन के लिए या फिर प्रेसिपिटेशन के लिए या फिर क्रिस्टलाइजेशन के लिए या फिर कंडेंसेशन के लिए काफ़ी यूज़ होते हैं बिकॉज दे क्रिस्टलाइज द थिंग इन विच दे आर इन कॉन्टैक्ट विद, ठीक है। सो ऑन थर्ड वी हैव एल्कोहल, राइट, या आप इसको डीकलराइजर भी कह सकते हैं, डीकलराइजर, ठीक है। एज वी नो कि ये जो एल्कोहल है ये हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। वाई रिड्यूसिंग एजेंट? बिकॉज इनके पास एज वी नो OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयंस, ठीक है। तो ये आयंस अपने उन सैंपल में प्रेजेंट चीज़ों के साथ शेयर करते हैं और उनको रिड्यूस करते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ये जो अल्कोहल है वो ग्राम स्टेनिंग में हम लोग कलर्स को रिमूव करने के लिए और सेल वॉल को डीजनरेट करने के लिए, थिन सेल वॉल को भी डीजनरेट करने के लिए, शुड बी रिमेंबर, ये जो अल्कोहल होगा हमारे पास, अल्कोहल, ठीक है, इसकी हमारे पास थिन सेल वॉल जो है, एज वी नो ना, हमारे पास दो तरह के बैक्टीरिया हैं। एक है थिक सेल वॉल कंटेनिंग बैक्टीरिया जिसको हम लोगों ने एक्चुअल में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और एक है हमारे पास थिन सेल वॉल जिसको हम लोग ग्राम नेगेटिव कहते हैं। जो अल्कोहल है वो थिन सेल वॉल कैरिंग बैक्टीरिया की जो सेल वॉल एंड उसकी आउटर सेल मेम्ब्रेन उसको वो डैमेज कर देता है, ठीक है। अच्छा, शुड बी रिमेंबर, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी है या तो आपको बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में अच्छी खासी मालूमात है, तभी आप जाके इस ग्राम स्टेनिंग को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सो जो ये अल्कोहल है ये हमारे पास थिन सेल वॉल का, थिन सेल वॉल डीजनरेटर है, ठीक है। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि वो बैक्टीरिया जिनके पास थिन सेल वॉल होती है, यानी एक्चुअल में जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो इस अल्कोहल से काफ़ी डैमेज होते हैं। वो किस तरह से डैमेज होते हैं हम लोग जब ग्राम स्टेनिंग को उसके ऊपर बात करेंगे तो हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो देन एट फोर्थ और एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाँ, वी हैव सैफ्रोनिन, our secondary stain, secondary stain। और ये जो सैफ्रोनिन है ये पिंक इन कलर है, इट गिव्स पिंक कलर टू द सैंपल, यानी वो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का पिंक कलर है वो इस सैफ्रोनिन से आता है। अच्छा, शुड बी रिमेंबर टू थिंग्स यू मस्ट हैव टू
remember actually three things. Number one, crystal violet gave us purple color and saffronine gave us pink color. And number third thing which you should have to remember is this alcohol's function, which is a decolorizer. ठीक है. So actually this was actually the apparatus of gram staining जो कि हम लोग यूज़ करेंगे इंशाल्लाह. अब आगे देखेंगे आप लोग. So this was the apparatus. तो आइए एक्चुअल में बात करते हैं कि किस तरह से हमारे पास ग्राम स्टेनिंग परफॉर्म्ड होती है. सो इफ़ यू हैव वॉच द प्रीवियस वीडियो तो आई थिंक आप इन दोनों स्ट्रक्चर से आशना होंगे. एक्चुअली दिस इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल. ग्राम पॉजिटिव, ठीक है, मतलब ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ऐसी होती है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल ऐसी होती है. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन द प्रीवियस वीडियो. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट सो प्लीज़ आई विल रेकमेंड वॉच इट. लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर छोटा सा इंट्रो, छोटी सी इसकी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. एक्चुअल में जो ग्राम, अच्छा, शुड बी रिमेंबर इफ़ यू नो दैट के जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकैन से बनी होती है. ठीक है, शुड बी रिमेंबर. इट इज़ आई थिंक हार्ड एंड फास्ट रूल, मतलब हर किसी को पता होता है. ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल भी होते हैं, जैसे हमारे पास टाइकोइक एसिड, लिपोटाइकोइक एसिड एंड वगैरह वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. ठीक है, सो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है तो उसकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ अ बिट थिक ना, about 20 to 80 नैनोमीटर्स. ठीक है, वी ऑल नो. और इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इट्स अ कॉमन, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म में नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन होती है. लेकिन उसके बाद जो उसकी सेल वॉल होती है इट इज़ अप टू 20 to 80 नैनोमीटर थिक एंड इट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर इन दिस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. मतलब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इस थिक सेल वॉल के बाहर और कुछ नहीं होता. अगर बात करते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल, तो हालांकि विड्थ में ये बहुत छोटी है ग्राम पॉजिटिव वाली से. इट इज़ अप टू 8 to 11 नैनोमीटर्स थिक. ठीक है, नैनोमीटर. और लेकिन इसमें एक और एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हमारे पास होता है. वो क्या है? वो ये एंडोटॉक्सिन अलॉन्ग विद एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन है. ठीक है, ये तो नॉर्मल हमारे पास सेल वॉल आ गई. यहाँ तक तो ये भी और ये भी दोनों सेम थे. ग्राम पॉजिटिव में यहाँ पर एक थिक सेल वॉल थी और ग्राम नेगेटिव में यहाँ पर एक थिन सेल वॉल है, बहुत ही सिंपल सी, विच मोस्टली मेड अप ऑफ ओनली पेप्टाइडोग्लाइकैन. लेकिन उसके बाद इसके पास एक कोर सेल मेम्ब्रेन होती है. ठीक है, एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेल मेम्ब्रेन. और उस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर इसके पास एक एंडोटॉक्सिन की लेयर होती है. ठीक है, ये जिसको आप लोग लिपोपॉलीसैकेराइड भी कह सकते हैं इन स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, सो दिस इज आवर एंडोटॉक्सिन, नॉट आवर बैक्टीरियल टॉक्सिन. सो आई थिंक इतना काफ़ी है ग्राम स्टेनिंग के ऊपर डिस्कस करने के लिए. हमें बैक्टीरियल सेल वॉल का इतना ही पता होना ज़रूरी है. शुड बी रिमेंबर ग्राम पॉजिटिव हैड अ थिक सेल वॉल एंड ग्राम नेगेटिव हैड अ थिन सेल वॉल. सो नाउ अब आइए बात करते हैं एक्चुअल में ग्राम स्टेनिंग के ऊपर. सो मैंने इस पेज को दो हिस्सों में एज यू कैन सी डिवाइड कर रखा है. एक में हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है अलॉन्ग विद इट्स सेल वॉल, और एक में हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है. ठीक है, सो दिस इज इट्स सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन CM, और यहाँ पर आपकी सेल वॉल है विच इज़ अ थिकर वन एज वी ऑल नो. ठीक है, देन वी हैव यहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी इसकी थिन वाली सेल वॉल है. ये इसकी अगेन जो सेकेंडरी सेल मेम्ब्रेन है वो है, और यहाँ पर बाहर में हमारे पास एंडोटॉक्सिन की लेयर है या फिर लिपोपॉलीसैकेराइड की लेयर है. तो हम एक्चुअल में अब परफॉर्म करने वाले हैं ग्राम स्टेनिंग. सो यहाँ पर मैंने पेट्री डिशेज भी ले रखी हैं, राइट देयर, वन इज़ देयर एंड वन इज़ देयर. और इन दोनों में हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग ग्राम स्टेनिंग करते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो किस तरह से शो होता है. तो एज वी नो कि हमारे पास वो चार चीज़ें होती हैं. वन वाज क्रिस्टल वायलेट, देन वी हैव आयोडीन, देन वी हैव अल्कोहल एंड देन एट द एंड वी हैव सैफरनीन. ठीक है, सो सपोज कीजिए कि इस पेट्री डिश के अंदर पेट्री डिश के अंदर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं विच कंटेन दिस काइंड ऑफ सेल वॉल. तो एट फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्रिस्टल वायलेट डालते हैं. क्रिस्टल वायलेट, CV, क्रिस्टल वायलेट. ठीक है, सो उससे क्या होता है कि ये जो कलर है ये इसकी सेल वॉल के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है. ठीक है, लेकिन शुड बी रिमेंबर कि यहाँ पर जो मेरा पर्पल कलर होगा, पर्पल यानी जो एक्चुअल में पर्पल होगा वो मैं यहाँ पर ग्रीन से शो करूँगा बिकॉज आई हैवंट पर्पल कलर इन माई ज्योमेट्री. और जो आपका पिंक होगा, ठीक है, उसको मैं रेड से शो करूँगा. ठीक है, ये चीज़ याद रखना, ग्रीन मीन्स पर्पल, रेड मीन्स पिंक. ठीक है, सो सपोज यहाँ पर मैं क्रिस्टल वायलेट
दोनों सैंपल्स के अंदर डाल रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज मेथड सेम रहता है हमारा ग्राम पॉजिटिव वाले में भी, बिकॉज एक्चुअली हमें पता नहीं होता ना कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है कौन सा ग्राम नेगेटिव है, यानी किसके पास थिक सेल वॉल है किसके पास थिन सेल वॉल है, यही पता करने के लिए हम लोग ग्राम स्टैनिंग करते हैं। तो हमारा मेथड दोनों में सेम होता है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है ना, यानी कि जो हमारा एक्चुअल में पर्पल और यहाँ पर जो हमें ग्रीन कलर देगा, यानी एक्चुअल में कौन सा कलर देगा, पर्पल, ठीक है, और मैंने यहाँ पर ग्रीन से शो किया। तो जब मैं इस पेट्री डिश में डालूंगा सो यहाँ पर सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर शो करवा रहा हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। सो हम लोग माइक्रो लेवल देखते हैं कि हुआ क्या होगा। सो सपोज कि यहाँ पर ये क्रिस्टल वायलेट के आपके पास स्टेन इस सेल वॉल के अंदर दाखिल होगा और ये कुछ इस तरह से इस सेल वॉल के अंदर इसकी वॉल्स में और पेप्टाइडोग्लाइकैन के मॉलिक्यूल्स की लेयर्स में एम्बेड हो जाएगा, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी आपके जब पास सब कुछ पर्पल पर्पल यानी यहाँ पर ग्रीन ग्रीन हो रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना, शायद मुझे लग रहा है कि आपको कन्फ्यूजन होगी। जो पर्पल कलर है उसको मैं ग्रीन से शो कर रहा हूँ और जो पिंक है उसको मैं रेड से शो कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। कितना सिंपल है ना, आपने जस्ट ये डाई उस सैंपल के अंदर डालना है, सब कुछ ग्रीन ग्रीन हो जाएगा। एक्चुअल में ग्रीन कैसे होगा, वो जो कलर होगा जिस तरह यहाँ पर ग्रीन है एक्चुअल में पर्पल होगा, वो इस सेल वॉल के अंदर एम्बेड हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी उसी तरह जो ग्रीन कलर है यानी एक्चुअल में जो पर्पल है वो उसकी अपर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इस तरह से, और उसकी अपर सेल वॉल के ऊपर इस तरह से एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, अच्छा एब्जॉर्ब नहीं होगा, यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया यानी अंदर जज्ब हो गया, लेकिन यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गया, ठीक है, इस तरह से। सो अगला स्टेप है हमारे पास कि हम लोग क्रिस्टलाइजर डालते हैं यानी कि आयोडीन, ठीक है, वो क्या करता है, क्रिस्टलाइज कर देता है, ठीक है। तो सपोज के यहाँ पर दिस ब्लू, अच्छा एक्चुअल में जो आयोडीन होता है वो मोस्टली कलरलेस होता है, ठीक है, मैं यहाँ पर ब्लू से शो करवा रहा हूँ। तो जब हम लोग आयोडीन इस सैंपल के अंदर डालेंगे इस तरह से, सो क्या होगा कि जो, अच्छा याद रखना आयोडीन कलरलेस है, तो ये जो हमारे पास सेल वॉल्स के अंदर जो हमारे पास ये डाइज हैं विच वाज क्रिस्टल वायलेट, वो क्रिस्टलाइज हो जाएगा यानी सॉलिडिफाई हो जाएगा। मैं यहाँ पर लाइन से शो करवा रहा हूँ यानी सॉलिडिफाई, और यहाँ पर भी राइट दे इस तरह से, ठीक है, आयोडीन से आपने उसको सॉलिडिफाई करा दिया। अब मेन काम है आपके डीकलराइजर यानी अल्कोहल का। थर्ड अल्कोहल विच था डीकलराइजर, ठीक है। अच्छा नाउ शुड बी रिमेंबर कि जो थिक सेल वॉल कंटेनिंग यानी एक्चुअल में जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बहुत मोटी है, बहुत थिक है, वो इसको रेजिस्ट कर सकती है, एज आई हैव टॉक्ड इन वाइल डिस्कसिंग द अपरेटस ऑफ ग्राम स्टेनिंग। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया यानी या थिन सेल वॉल कंटेनिंग जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है वो इसकी इफेक्ट को, इसकी रिड्यूसिंग नेचर को सह नहीं सकती और वो डी नेचर हो जाती है, ठीक है। सो अल्कोहल डालने से पहले तक का जो सीन था वो कुछ इस तरह से था कि जो हमारे पास पेट्री डिश थी वो पूरी की पूरी पर्पल हो रखी थी बिकॉज ऑफ क्रिस्टल वायलेट, जिसको मैं यहाँ पर ग्रीन से शो कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी इस तरह था, ठीक है, इस तरह से। बट द मोमेंट यू हैव एड अल्कोहल विच इज आल्सो कलरलेस इन दिस केस, ठीक है, सो वो क्या करेगा, वो इन दोनों पर इफेक्ट करेगा, ठीक है। सो जो हमारे पास अल्कोहल है उसको मैं शेड से शो करवा रहा हूँ, ठीक है। सो सपोज के ये आपका अल्कोहल है, तो ये जो थिक सेल वॉल कंटेनिंग बैक्टीरिया या जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उसकी सेल वॉल थिक है एज वी नो, उसकी सेल वॉल इससे डैमेज नहीं होगी बिकॉज ये बहुत मोटी है। एक मिसाल के तौर पर ना, एक वॉल है आपके साथ, ठीक है, मतलब आपके पास एक वॉल है यानी एक दीवार है और एक तरफ आपके पास लकड़ी की एक बहुत पतली सी शीट है, ठीक है। आप दोनों के ऊपर तेज़ाब डालते हैं, बहुत ही कंसनट्रेटेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड, फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसनट्रेटेड या फिर H2SO4, तो एज्यूम कीजिए कि दीवार को ज़्यादा नुकसान होगा या फिर उस पतली सी लकड़ी की शीट को, ऑफ कोर्स पतली सी लकड़ी की शीट को, बिकॉज वो बहुत ही पतली है, बहुत ही थिन है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती। तो अगर आपकी पेट्री डिश में उस वक्त ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा
यानी जिसकी सेल वॉल थिक होगी, सो अल्कोहल का उसकी सेल वॉल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज वो बहुत मोटी है और आप कोई कलर चेंज नहीं देख पाएंगे। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जब आप अल्कोहल को पेट्री डिश के अंदर डालेंगे तो अगर वहाँ पर सेल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा यानी जिसकी थिक सेल वॉल होगी तो उसकी सेल वॉल के ऊपर अल्कोहल का कोई इफेक्ट नहीं होगा बिकॉज उसकी सेल वॉल बहुत मोटी है, ठीक है, और उसका कलर भी जो है वो पर्पल रहेगा यानी इन दिस केस ग्रीन रहेगा, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पर वो अल्कोहल डालेंगे सो वो इस सेल मेम्ब्रेन को डीनेचर कर देगा, ठीक है, और चूंकि सेल मेम्ब्रेन की वजह से वो जो आयोडीन था वो अंदर तक पहुंच नहीं पाया, वो क्रिस्टलाइजेशन हुई नहीं बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल और वो लार्ज मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए रोकती है। आयोडीन जो है इट इज़ लार्ज मॉलिक्यूल और वो आ नहीं सका अंदर, और ये जो है ये क्रिस्टलाइज ना हो पाई, ठीक है। सो उससे क्या होगा कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये डिजेनरेट हो जाएगी बिकॉज ऑफ द रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कोहल, और ये जो सेल वॉल है, ठीक है, एक्चुअली जो थिन सेल वॉल है क्योंकि इसके अंदर क्रिस्टलाइजेशन नहीं हो पाई बिकॉज यहाँ तक आयोडीन पहुँच ना पाया, सो इसका जो ग्रीन यानी जो एक्चुअल में पर्पल कलर है वो डीकलराइज हो जाएगा और जो आपका सैंपल है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में इसी मोमेंट के ऊपर हमें पता लग जाता है कि कौन सा ग्राम पॉजिटिव है और कौन सा ग्राम नेगेटिव है, ठीक है। सो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है सैफरनीन की एडिशन, ठीक है, विच इज पिंक इन कलर, आई एम शोइंग इन रेड, ठीक है। सो अब तक आपकी जो पेट्री डिश है उसका क्या सीन है या उसका क्या हालत है? उसकी ये हालत है कि अगर वो ग्राम पॉजिटिव की है तो वो ग्रीन कलर शो कर रही है, ठीक है, ग्रीन कलर आपको दे रही है या फिर पर्पल कलर आपको दे रही है। मैं यहाँ पर दिखा भी रहा हूँ लाइक दैट, इस तरह से, ठीक है। अब तक उसका ये हालत है, ठीक है। और अगर तो वो उस पेट्री डिश के अंदर जो सैंपल है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है तो उसकी जो कलर होगा ग्रीन वाला वो डीकलराइज हो जाएगा, ठीक है। द मोमेंट यू विल ऐड दिस सैफरनीन इनटू दिस पेट्री डिश, तो इसमें ऑलरेडी आपके पास यू कैन सी दैट कि आपका जो क्रिस्टल वायलेट जो पर्पल कलर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है बिकॉज ऑफ द आयोडीन क्रिस्टलाइजेशन, और यहाँ पर जो आपके पास थिन सेल वॉल थी उसका जो कलर था वो रिमूव हो चुका है बिकॉज ऑफ डीकलराइजर अल्कोहल। तो जब आप उसमें सैफरनीन ऐड करेंगे सो जो इसका यानी जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंटेनिंग पेट्री डिश है उसका जो एक्सटर्नल व्यू होगा वो कुछ इस तरह से पिंक हो जाएगा, विच इज़ इन दिस केस रेड हेड हो गया है। और यहाँ पर वो जो सैफरनीन है उसको अंदर जाने की जगह नहीं मिलेगी बिकॉज आयोडीन ने इतना अच्छा सा इतना स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइज कर दिया कि वो मज़ीद अंदर उनको जगह नहीं मिल रही, एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे। सो वो जो इफेक्ट होगा वो कैंसिल हो जाएगा और वहाँ पर प्री प्रेजेंट जो आपका अल्कोहल होगा वो इस पिंक कलर को रिमूव कर देगा बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर। और यहाँ पर चूंकि आपका अल्कोहल यूज़ हो चुका है, उसने रिड्यूस कर दिया, अपने सारे आयंस यूज़ कर लिए, तो उसका इफेक्ट इतना अच्छा नहीं रहेगा और जो हमारे पास पिंक कलर विच इज़ इन दिस केस रेड कलर है वो आपको उस पेट्री डिश में या फिर उस सेल वॉल के अंदर, उस थिन सेल वॉल के अंदर अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा या फिर एड्जॉर्ब भी हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ फिर आपको पिंक कलर वो पेट्री डिश शो करवाएगी और उसका मतलब ये होगा कि योर पेट्री डिश कंटेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है, जिसकी सेल वॉल बहुत ही थिन होती है और वो पीछे हम लोगों ने डिटेल में बात की कि किस तरह से होता है, ठीक है। सो शुड बी रिमेंबर आयोडीन जो है वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है, दैट्स वाई उसकी जो सेल वॉल के अंदर उसका जो क्रिस्टल वायलेट होते हैं वो अच्छी तरह से क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते हैं, ठीक है। सो जब उनका इंटरेक्शन अल्कोहल यानी डीकलराइजर के साथ होता है, सो एज यू नो कि इट इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो उनके ऊपर अपना इफेक्ट करता है, उनको रिड्यूस करता है और उनकी जो कलर गिविंग प्रॉपर्टी है उसको वो ख़त्म कर देता है और वो सैंपल जो है वो बिल्कुल कलरलेस हो जाता है, ठीक है। और फिर जब आप उसमें सैफरनीन डालते हैं तो उसकी जो सेल वॉल होती है वो ऑलमोस्ट एम्प्टी होती है एज फार एज द कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट इज़ कंसर्न, तो वो आराम से जो सैफरनीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर जाके एब्जॉर्ब हो जाते हैं और फिर वो जो पेट्री डिश है वो फिर आपको पिंक कलर विच इज़ इन दिस केस रेड कलर देती है। सो योर फाइनल जो आपकी इमेजेस होती हैं, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होती हैं विच यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। और ये जो आपको पिंक कलर नज़र आ रहा है इन पेट्री डिश, तो उसका मतलब ये है कि इसमें वो वाले बैक्टीरिया हैं जिनकी सेल वॉल इस तरह से थिन है और उसमें जो अंदर प्रोसेस होते हैं उसके ऊपर हम लोगों ने डिटेल में बात की। और ये जो
पर्पल है उसके ऊपर भी हम लोगों ने डिटेल में बात की। सो दिस वाज द ग्राम स्टेनिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और एनीवन जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।